अभी तो 9th का चलेगा ना, 9th। हाँ पता चल गया, मैसेज आ गया। अभी बच्चों को खुशखबरी देनी है, बच्चों को खुशखबरी देनी है लाइव चैट में। तो बस ये सारा सेटअप आज हर दिन क्या याद है, वो बना लो बूमर पूरा करो। हम्म, हाँ हाँ, देखिए, जब मैं वीडियो कॉल पे देख सकती हूँ तो मैं एक ये तो समझ में आने ये बात ही भाई वीडियो देखो आने हो गए दालवादी कॉल देते फालतू की उनके काम की क्या। फिर भी देखिए थोड़ा हमारा बहुत टाइम बढ़ेगा ना। वाईफाई भी चला गया, मैं चल रहा ये आधा जीवन तो इसकी ये वाई दिक्कत होती कल मेरे मेरा पापा कट गया था ये। हाँ जो आपको वहां तो वाला वाईफाई चल रहा है, ये वाला नहीं चल रहा। आप मुझसे कनेक्ट करो तो दिक्कत देगा ये। ना ना सही चल रहा है वो आप फाइव। अपना नाम मैं दूँ नहीं ना सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। वहां ठीक चलना चाहिए बस, यहाँ। अरे अटेंडेंस दे दो बच्चों, कौन कौन आया है। हाँ कौन आया, पार्थ आ गया, मेरा बाहर रोहित का आ काम नहीं करना है आज। काय। आज मैं कल क्लास की क्लास लेके छोड़ो कॉल कर मैं काम करूँ कॉल करता हूँ मैं चलो फिर पोस्टपोन कर देता था। हाँ तो आज काम नहीं करते करते हुआ अब आई जब करना है अटेंडेंस भी खानी है ठीक है। इस बार ले लो क्या छोड़ो हाँ और बैठ के, मतलब कॉल करते रहते हैं नहीं अभी करेंगे ना, दोनों बैठ के करेंगे तो चलिए। अब रीचा वगैरह सब ले आओ। हमारी आओ उन किसी को कॉल करने को देता हूँ क्लास स्टार्ट नहीं हो रही सर, कर रखिए स्टार्ट। कर रहे हैं स्टार्ट तो हो रखी है। चलो बच्चों पहले एक खुशखबरी देनी है आप लोगों को, पता है खुशखबरी ये है, कल से स्कूल खुल गए आप लोगों के। चलो बच्चों पहले एक खुशखबरी देनी है आप लोगों को, पता है कल से स्कूल खुल रहे हैं ऑफलाइन आप लोगों के। थम्स अप दे दो कि सबको अच्छा लग रहा है। स्कूल खुल रहे हैं ऑफलाइन आप लोगों के, थम्स अप दे दो कि सबको अच्छा लग रहा है। ऑसम, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, पता चल गया। हर्ष, हर्ष को ही पता चला, रोहित को पता नहीं चला, और पार्थ को पता नहीं चला, ललित को भी पता नहीं चला। सर समझा। ललित कुमार, रोल नंबर प्रेजेंट सर। सही है। तो बधाई हो, कल से आप लोगों के स्कूल खुल रहे हैं। बधाई हो बधाई हो। चलो पढ़ाएं। चलो पढ़ाने से पहले एक वीडियो दिखाएंगे, तब जाकर थोड़ा समझ में आएगा। बधाई हो बधाई हो। फिर उसके बाद समझाऊंगा लॉन्ग। पढ़ाने से पहले एक वीडियो दिखाएंगे, तब जाकर। चलो पहले In a longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. उसके बाद समझाऊंगा लॉन्ग। In a longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. In a longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. Longitudinal waves are also referred to as compression waves.
In a transverse wave, the disturbance that makes up the wave is perpendicular to the direction in which the wave travels. अब देखो होता है, हमने इसमें दो चीज पढ़ी है अभी, समझाता हूँ, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। एक पढ़ा लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स, इसको पहले हल्का सा समझा दूं, ऊपर भी समझाया था, लेकिन तब भी सोच रहा हूँ थोड़ा और, सर आपकी आवाज रिपीट हो रही है, अब नहीं होगी, अब नहीं होगी, अगर अब हो तो इस बार बताना, अब नहीं होगी। तो देखो, हमने इसमें एक वेव देखी, अब एक वेव ऐसे ऐसे करके ट्रैवल कर रही है, टू एंड फोर्थ करके, ऐसे ऐसे वेव दिखाया मैंने, और एक ऐसे, जब किसी चलो अगर यहाँ वेव है, ठीक है, अगर वेव एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, कि अगर पार्टिकल्स उसके ऊपर नीचे एक ही जगह कर रहे हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। और जब हमारी वेव्स आगे पीछे करके ट्रेवल कर रही है, इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जाना तो दोनों का आखिरकार आगे ही है, ठीक है, लेकिन जा किस किस कंडीशन में रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अभी इस फिर दोबारा वीडियो दिखाता हूँ, इसमें हुआ क्या। In a longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. Longitudinal waves are also referred to as compression waves. In a transverse wave, the disturbance that makes up the देखो वही है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, वही है, अभी बताया ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, वही आगे पीछे जा रही है, ठीक है, पार्टिकल्स आगे पीछे हो रहे हैं, कंप्रेस करके आगे पीछे जा रहे हैं। और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ऊपर नीचे एक ही जगह में अप एंड डाउन करते हैं, जाना दोनों का आगे, तो बस वेव्स के नाम बदल दिए कि भाई किसमें कैसे कैसे जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि इसकी अभी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने बताया दिखाया तुम लोगों को। अब बताओ किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, देखो देखो बताओ फटाफट। किसी को दिक्कत, सर ये दोनों वेव्स आगे बढ़ती है, हाँ बढ़ती तो दोनों आगे वेव्स है, हाँ वेव्स क्या है, इसमें पार्टिकल्स को आगे भेजा जाता है, लेकिन तरीका क्या होता है, एक में ऊपर नीचे जाती है, एक में ऐसे ऐसे करके जाता है, ठीक है, कि भाई एक पार्टिकल ने ऊपर नीचे हुआ, जाएंगी तो दोनों में वेव्स, और एक में ऐसे ऐसे करके जा रहा है। देखो फिर देखते हैं वीडियो में, देखो जा बढ़ तो दोनों में आगे रहा, अभी आप देखोगे इसमें भी देखो, longitudinal wave, देखो the देखो। disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. हम्म, Longitudinal waves are also referred to as compression waves. In a transverse wave, the disturbance that makes up the wave is perpendicular to the direction in which the wave travels. देखो दोनों में वही बात हुई, जाएगा तो दोनों में पार्टिकल्स आगे, वेव पार्टिकल्स आगे जरूर जाएंगे, लेकिन एक वो जो अप एंड डाउन करेगा, ठीक है, अप एंड डाउन करता है, और या ऐसे करके जाता है कंप्रेस करके, जो अभी मैंने ऊपर बताया, ठीक है। ये बताया, ठीक है, ऐसे कर करके आगे पीछे बढ़ेगा, ठीक है, और दूसरा ऐसे आगे टू एंड फोर्थ करके यूं, ठीक है, ऐसे करके बढ़ेगा, ठीक है, ये दो बातें बताई। आगे और हर्ष कोई दिक्कत बताओ, फिर आगे बढ़ो फिर। हर्ष आपका इंतजार, आप बताओ कोई दिक्कत, फिर आगे पढ़ाऊंगा।
अब वो होता है वेव लेंथ, एक शब्द होता है वेव लेंथ, क्या होता है? इन साउंड वेव्स and combined length of compression and adjacent reflection is called wavelength. सर एक बार वेवलेंथ समझा, हाँ वेवलेंथ ही समझा रहा हूँ। अब क्या होता है वेवलेंथ, क्या होता है? देखो ये पूरी की पूरी लाइन है, ठीक है। हमारा साउंड कैसे ट्रैवल कर रहा है? यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, ऐसे करके साउंड चल रहा है, ठीक है। अब एक बार कंप्रेस हो, अब होता क्या है, वेवलेंथ क्या होता है? एक बार ये नीचे गया और ऊपर आया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसे वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ का मतलब एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन के बीच की जो दूरी होती है उसे लेंथ कहा जाता है, ठीक है। या ऐसे कैसे थे, एक रिफ्रैक्शन से लेकर दूसरे रिफ्रैक्शन तक का जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहा जाता है। अब बेसिक बात फिर दोबारा समझाता हूँ ये की बात को। अब ये है खाली जगह, यहाँ देखो हमारा एक है, हम्म, ये गया यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। ऊपर वाले को कंप्रेशन कहते हैं, नीचे वाले को रिफ्रैक्शन। ऊपर वाले को कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन, ये बातें होती हैं। तो एक कंप्रेशन से लेकर दूसरे कंप्रेशन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे वेवलेंथ कहते हैं, या एक रिफ्रैक्शन से दूसरे रिफ्रैक्शन के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ये वाली बात बताइए जो हमसे ये क्या रखा है क्वेश्चन के ऊपर। लिखा है इन साउंड वेव्स आर कंबाइंड लेंथ, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन होता है, और जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस क्या कहलाता है, वेवलेंथ। या एक रिफ्लेक्शन से दूसरे रिफ्लेक्शन का दूरी क्या कहलाती है, वेव, ठीक है, वेवलेंथ, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत? पहले इतना बताओ वेवलेंथ, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो आगे समझने में बड़ी दिक्कत होगी। हम्म, बताओ। हर्ष और ललित कोई दिक्कत, पार्थ कोई दिक्कत, रोहित कोई दिक्कत? अब चारों बताओ, कोई दिक्कत नहीं तो फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि वेवलेंथ समझ में नहीं आती और ये समझ में नहीं आएगा तो आगे थोड़ी और दिक्कत हो जाएगी बिना वजह। इसलिए पहले यहाँ तक बताओ, अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करो। सर एक बार फ्रीक्वेंसी, हाँ आगे आएगा, फ्रीक्वेंसी को समझाऊंगा। मैग्नीट्यूड, क्यों नहीं, पहले अभी अभी तो मैं वेवलेंथ पे हूँ, फ्रीक्वेंसी पे तो आया नहीं मैं अभी, तो उसके आगे के बारे में क्या बताऊंगा मैं, पहले तो वेवलेंथ समझा रहा हूँ। सर मतलब कंप्रेशन हो या रेयर फ्रिक्शन डिस्टेंस, रेयर रेयर फ्रैक्शन डिस्टेंस को वेवलेंथ ही कहेंगे, हाँ। लेकिन कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का डिस्टेंस और रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्शन तक का डिस्टेंस देखो, अगर हम कंप्रेशन से कंप्रेशन तक का देखेंगे तो, और वेवलेंथ रिफ्रैक्शन से रिफ्रैक्शन तक का मानेंगे, तब जाकर हमारा क्या होगा, तभी हमारा क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे हम लोग वेवलेंथ। हर्ष जी बताइए। कोई नहीं, कल से तो ऑफलाइन चालू हो रहा है, तब और ज्यादा क्वेश्चन पूछ पाओगे। वैसे तो हम सारे कोशिश तो यही रहती है कि जब तक कंप्लीट ना हो जाए, डाउट क्लियर ना हो, आगे ना बढ़े। अब बताओ इतने में। देखिए आपकी सेवा में आपके किंशु सर भी आए हुए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कल से आप लोग स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बताओ बताओ, इसलिए अभी मैं, क्योंकि मैं थोड़ा कम ही पढ़ा रहा हूँ, बस डाउट ज्यादा पूछ रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि बाकी चीजें तो मुझे क्लास में कल पढ़ानी भी है। पूछो पूछो बच्चों, किसी को दिक्कत? इतना वेवलेंथ समझ में आया? हर्ष, प्रताप सिंह। एक आड़ी तीन तीनों पढ़ रहे हैं। हर्ष भी पढ़ रहे हैं, प्रताप भी पढ़ रहा है, सिंह भी पढ़ रहा सर ये डायग्राम में ए बी सी डी पॉइंट्स है, डायग्राम में ए बी सी डी पॉइंट्स है, हाँ। हम्म, हाँ, ए बी सी डी पॉइंट है। ये रहा ए, ये रहा
बी कहाँ गया? मैं ढूंढ रहा था। मैं भी बी ढूंढ रहा इसमें से ए के बाद ई है, ए ई एफ ए सी जी आई दे रखा है, ए बी सी डी नहीं दे रखा। देखो सी डी ई एफ ऊपर देखो, ए के बाद ये ई की जगह बी होना चाहिए, यहाँ पर बी होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये ई की जगह बी होगा, गलत दे रखा है इसमें पॉइंट। हम्म, बताओ बताओ। बोलो हर्ष जी। अब देखो फिर मैं चलो आगे पढ़ता हूँ, आज वेवलेंथ खत्म कर देता हूँ। तो वही बात है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन आल्सो कॉल्ड वेवलेंथ। वेवलेंथ वही वाली बात होती है, दो लगातार आने वाले कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस और दो लगातार आने वाले वेवलेंथ के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है हमारा? वो रिफ्रैक्शन के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। So we can say the minimum distance in which a sound wave repeat itself is called wavelength. Wavelength क्या होती है? इनके कहने का मतलब ये है कि जिस डिस्टेंस पे, जो मिनिमम डिस्टेंस इनका होता है, जिस पे हमारी साउंड वेव रिपीट करना चालू कर देती है, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। और इसको किससे दिखाया जाता है? लैम्बडा से। वेवलेंथ को लैम्बडा से दिखाया जाता है, लैम्बडा। ठीक है, कुछ और प्रोनाउंस करने मतलब जाना लैम्बडा होता है बस। ठीक है, डोंट बहना अरमान में। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत? इसे वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फ्रीक्वेंसी शब्द, अब समझाता हूँ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड। अब देखो इसमें कितनी अच्छी बात की थी कि 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है, जितनी वेव निकलेगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वो 5 निकाल रहे तो 5 फ्रीक्वेंसी होगी, 10 निकाल रहा तो 10 होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या 1 सेकेंड के अंदर कितनी ज्यादा वाइब्रेशन हो रही है। अब ये कैसे क्या होता है अब समझते हैं, 1 सेकंड में कैसे वाइब्रेशन। वीडियो देखते हैं इसकी, कोई समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। हम्म, कि फ्रीक्वेंसी क्या है देखो, 1 सेकंड में कितनी बार ऑस्किलेशन हो रहा है, वाइब्रेशन कितनी बार हो रहा है। अब देखो ये बताता है कि फ्रीक्वेंसी इसी होती है, 1 सेकंड में कितनी बार वो कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी इतने हर्ट्ज इतने हर्ट्ज। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी की स्पीड देखो कितनी तेज तेज बढ़ती जा रही है। तो ये दिखाते हैं कि 1 सेकंड में कितनी बार किसी चीज का वाइब्रेशन हो रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, 50 हर्ट्ज, 91 हर्ट्ज। देखो अब देखो, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि 1 सेकंड में कौन कितनी बार। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो 1 सेकंड में कितनी बार नंबर ऑफ कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पॉज इन अ 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है? वही बात दूसरी लैंग्वेज में ये कर रखा है, कितने सेकंड में 1 सेकंड में कितनी बार कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग वेव। फ्रीक्वेंसी उतनी होती है जितनी वाइब्रेटिंग बॉडी में वेव उत्पन्न होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी, जो वेव बिल्कुल सेम होती है जितनी फ्रीक्वेंसी हो रही है। एक वाइब्रेटिंग जो भी चीज हिल रहा है उसमें कितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रही करके वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, विच प्रोड्यूस। हेलो किंशु सर। किसकी? हाँ, वो थोड़ा उसकी वीडियो लेट चल रही होगी। 1 हर्ट्ज इक्वल टू द 1 वाइब्रेशन, ये वही वाली बात कहना चाहिए। 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है? 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन। 1 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में नापते हैं, एक बार वाइब्रेशन हुआ तो 1 हर्ट्ज हुआ। अगर 50 बार वाइब्रेशन हुआ तो 50 हर्ट्ज हो गया। अगर 900 बार वाइब्रेशन हुआ तो 900, तो कितना हो जाएगा? 900 हर्ट्ज।
ये तो बात हुई। ठीक है। हाँ, अब वही वाली बात है, टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड पूछ रहा है कि टाइम पीरियड क्या हुआ भाई, कि अगर अ, एक वाइब्रेशन को होने में अगर 10 सेकंड लग रहा है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, एक वाइब्रेशन में 10 सेकंड, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 10 सेकंड। अगर एक वाइब्रेशन को होने में 5 मिनट लग रहा है, तो उसे कहा जाएगा, उसका टाइम पीरियड कितना है, 5 मिनट। 5 मिनट जैसे कोई स्कूल के चक्कर लगा रहा है, कोई 1 घंटे में स्कूल के एक चक्कर लगा देता है, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1 घंटा। कोई एक स्कूल का चक्कर 15 घंटे में लगा रहा है, तो उसका टाइम पीरियड हो गया 15। तो वही वाली बात है, एक सेकंड में, ठीक है, एक वाइब्रेशन कितने सेकंड में हो रहा है, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि भाई एक कंप्रेशन से क्या रहेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू पास टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन थ्रू अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम। हाँ, कि वही वाली बात है कि कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को पास होने में कितना टाइम लग रहा है, उस वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट और टाइम पीरियड इस सेकंड में नापा जाता है, और इसको टाइम की से डिनोट किया जाता है, टी से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज रेसिप्रोकल द टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, जो टाइम का अपोजिट होता है, जितने जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, जितनी ज्यादा वेव होगी उसके टाइम के अपोजिट, जितना टाइम होगा उस हिसाब से उसकी वाइब्रेशन चलेगी हम लोगों की। ठीक है, कि एक सेकंड में 50 वेव हुआ, कुछ भी हुआ, टाइम पीरियड उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब इतने में पूछो किसी को कोई दिक्कत है, अभी मैं ऑनलाइन हूँ, 10 मिनट है हमारे पास, जो अगर किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लो मेरे से। युवराज सिंह, ओके सर। पहले इतने में कोई दिक्कत हो, पहले मेरे से इतने में डाउट क्लियर कर लो, आगे का टॉपिक फिर बात की बात है, पहले पुराना अच्छे से आना चाहिए हम लोगों को। एक बार क्लास में रिपीट तो कर दूंगा मैं, एक बार जल्दी जल्दी में क्लास में समझा दूंगा, ओवरव्यू दे दूंगा क्या क्या है, बाकी यहाँ देखते हैं अभी। फ्रिक्वेंसी में डाउट है हर्ष, फ्रिक्वेंसी में क्या डाउट है? क्या डाउट है कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन होती है, वो फ्रिक्वेंसी कहलाती है। सर फ्रिक्वेंसी में डाउट है सर, अब देखो क्या था, एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन हो रहा है वो उसकी फ्रिक्वेंसी। अगर एक सेकंड में वो 50 बार हिल रही है कोई भी चीज करके, तो उसकी वाइब्रेशन कितना हो गया, उसकी फ्रिक्वेंसी होगी 50। अगर एक बार में वो 100 बार हिल रहा है एक सेकंड में, तो क्या होता है, उसकी वाइब्रेशन होगी। जैसे कभी आपने वो देखा है, हम्म, जैसे कई लोग अगर मैं कह दूं कि एक सेकंड में मैं 4 रसगुल्ले खा लेता हूँ, तो मेरी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, 4। अगर मैं एक सेकंड में 2 रसगुल्ले खा पाता हूँ, मेरी फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। उसी तरीके से अगर एक सेकंड में मैं कोई भी चीज कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। वाइब्रेशन की कोई यूनिट नहीं होती, वाइब्रेशन तो नंबर में काउंट किया जाता है, कि एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन हुआ, वो उसको हर्ट्स में नाप देते हैं कि हाँ 1 हर्ट्स इक्वल टू 1 वाइब्रेशन, वही बोलते हैं। एक जितनी वाइब्रेशन होती है उतने हर्ट्स होता है, जैसे 50 वाइब्रेशन 50 हर्ट्स। ठीक है, बस कंपेयर किया जाता है, ऐसे नहीं कहा जाता वाइब्रेशन को हर्ट्ज में नापा जाता, नहीं। और पूछो। और पूछो पूछो किसी को, कोई दिक्कत, किसी को डाउट है? एक बार थम्स अप कर दो अगर सबको समझ में आ गया हो तो, एक बार थम्स अप कर दो, चैट पे दिखना चाहिए कि हाँ सब एक्टिव हो।
रोहित चौधरी थम्स अप, समझ में आ गया। और कोई सर टाइम पीरियड, मयंक डूड टाइम पीरियड। अब कह रहा है कि एक वाइब्रेशन को होने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। मतलब अगर एक वाइब्रेशन को होने में 5 घंटे लगते हैं तो उसका टाइम पीरियड 5 घंटे हो गया। हाँ सर टाइम पीरियड ही समझा रहा हूँ। जैसे तुम्हारे स्कूल का पीरियड है, एक पीरियड होने में कितना टाइम लगता है? 45 मिनट। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 45 मिनट। अगर एक पीरियड को किसी भी काम को होने में जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे मुझको नहाने में 15 मिनट लगते हैं मान के चलो, तो मेरा टाइम पीरियड कितना हो गया? एक काम करने में 15 मिनट लग रहे हैं तो मेरा वो टाइम पीरियड हो गया। ठीक है। मयंक ड्यूड, समझ में आया कि और समझाऊं? ओके, अब बताओ। 5 मिनट बचे। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? ओके सर। मयंक ड्यूड, यो यो हानी सिंह चस्का। नो सर। ठीक है, चलो अब विदाई लेने का टाइम आ गया। बाकी अब कल आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है। एम्पलीट्यूड, पिच, लाउडनेस, उसके बाद कुछ ही चीज बची है, बस खत्म। थोड़ा बहुत ही बचा है चैप्टर में। फिर मुलाकात सर, मतलब जो चीज होने में कितना टाइम लग रहा है वो टाइम पीरियड होगा। जो हर चीज हो रही है वही फ्रिक्वेंसी होगी। जो चीज हो रही है वो फ्रिक्वेंसी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही एग्जांपल सोचा युवराज। यहाँ जो भी चीज हो रही है फ्रिक्वेंसी हो रही है, लेकिन यहाँ पर वेवलेंथ की बात करती है तो यहाँ फ्रिक्वेंसी आती है कि कौन सी चीज कितने में। बिल्कुल परफेक्ट सोचा है युवराज सिंह। हाँ युवराज सिंह परफेक्ट सोचा है एकदम। किला फतेह, गजब जहरीले। अब कल मुलाकात होगी आप लोगों से। सी यू, टाटा, बाय बाय। कल मिलेंगे स्कूल में। डीन सर, डीन पढ़ रहे हो? डीनू मोरी हमारे, डीबो, डीन पढ़ रहे हैं डीबो। चलो डीनो, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा।